हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनएज। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पटवार भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित कलाम अकेडमी के द्वारा जो आपका फाइनल टेस्ट 05 आयोजित करवाया गया है, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यह आपका अंतिम टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट को आप जरूर देखिए, काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। इस वीडियो को आप मिस ना करें, शुरू से लेकर एंड तक आप जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जीके के सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो जीके का पहला सवाल आप देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? तो हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो कि आपका बलूचिस्तान में स्थित नहीं है? तो बताइए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सुतकोटड़ा, सुतका गेंडोर, सुतका कोट, बालाकोट। तो सुतकोटड़ा जो है दोस्तों, ये आपका बलूचिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में दशराग्य युद्ध का उल्लेख मिलता है? तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलेगा? तो ये आपके 7वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। दशराग्य युद्ध जो है ये रावी नदी के किनारे यानी परुषणी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी चालीसा दल का गठन किया? तो चालीसा दल का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा आपके तुर्कान चहलगामी यानी चालीसा दल का गठन किया गया था। फिर बलबन के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे देखिए, दिल्ली में किला कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो किला कुहना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपके शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। किला कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये आपके शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला सवाल है, 1757 के प्लासी के युद्ध में कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें आपके अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल देखिए, मार्च 1857 को बैरकपुर में किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में किस रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया था मार्च 1857 में? तो बैरकपुर में कौन सी रेजिमेंट थी जिसके द्वारा विद्रोह किया गया था? तो सिंपल सा सवाल है, बार बार पूछा जाता है। यह आपकी 34वीं जो है दोस्तों रेजिमेंट हो जाएगी। 34वीं रेजिमेंट के द्वारा आपका बैरकपुर में जो है वो विद्रोह किया गया था मार्च 1857 में, मंगल पांडे के द्वारा। आगे देखिए, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। आगे देखिए, 1922 की चोरी चोरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो जब चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 में दोस्तों, कब हुई थी आपकी? तो ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद में जो आपका असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस समय महात्मा गांधी जी कहाँ पर उपस्थित थे ये आपसे पूछा गया है। तो ये कहाँ पर थे? ये बारडोली में थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। राजपुताना एजेंसी की स्थापना कब और कहाँ पर हुई थी? तो राजपुताना एजेंसी की स्थापना कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो अजमेर में हुई थी। कब हुई थी? 1832 में हुई थी। याद रखिएगा, राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1832 में आपकी कहाँ पर हुई? अजमेर में हुई। आगे देखिए, किस आदिवासी नेता का संबंध पाल पट्टा से था? तो पाल पट्टा से किस आदिवासी नेता का संबंध है? तो ये गोविंद गिरी का हो जाएगा। पाल पट्टा से किसका संबंध हो जाएगा दोस्तों? गोविंद गिरी का संबंध हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। करौली प्रजामंडल दिया गया है त्रिलोकचंद माथुर, बीकानेर प्रजामंडल पंडित हरिनारायण शर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल बलवंत सिंह मेहता, झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। तो यहाँ पर हरिनारायण शर्मा जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका दोस्तों? भरतपुर से हो जाएगा। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका? भरतपुर से भरतपुर से क्या, सॉरी, अलवर से आपका हो जाएगा। हरिनारायण शर्मा का संबंध कहाँ से हो जाएगा आपका? अलवर से हो जाएगा। यह आप याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर गलत दिया गया है। आगे देखिए, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये विष्णु लाल पांडे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई दोस्तों? विष्णु लाल पांडे के द्वारा आपकी मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था? तो 1593 में बीकानेर के राजा राय सिंह जो थे दोस्तों, इनको किस अभियान पर भेजा गया था? तो ठट्टा अभियान पर इनको भेजा गया था। कौन से अभियान पर भेजा गया था दोस्तों? ठट्टा अभियान पर इनको भेजा गया था।
आगे देखिए, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो दिल्ली पर विजय प्राप्त करी थी और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो ये कौन थे? आपके विग्रहराज चतुर्थ हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, गुज्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर है। तो गुज्जर प्रतिहार शैली का जो आपका अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अंतिम है और सबसे भव्य मंदिर है आपका गुज्जर प्रतिहार शैली का किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। रांगड़ी बोली किस भाषा की उपबोली है? तो रांगड़ी जो है ये किस भाषा की उपबोली है? ये मालवी की उपबोली हो जाएगी। एक तो आपकी निम्माड़ी है, एक तो आपकी कौन सी? निम्माड़ी, जिसे दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। निम्माड़ी और आपकी रांगड़ी ये किसकी उपबोलियां हैं? मालवी की उपबोलियां हैं। दोनों को याद रखिएगा। रांगड़ी जो है ये किसका मिश्रण है दोस्तों? तो इसको मामा से याद रखना। यह आपके मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, निम्न में से परमहंस मंडली का संबंध किस निर्गुणी संप्रदाय से है? तो परमहंस मंडली का संबंध जो है ये कौन से आपके निर्गुण संप्रदाय से है? अलखिया, जसनाती, निम्बार्क या दासी संप्रदाय? तो यहाँ पर इसका संबंध हो जाएगा आपका जसनाती संप्रदाय से। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो परमहंस मंडली का संबंध आपका जसनाती संप्रदाय से है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थानी काव्य जिसे 1857 की क्रांति का प्रेरणादायी काव्य कहा जाता है? तो 1857 की क्रांति का प्रेरणादायी काव्य किसे कहा जाता है दोस्तों? राज रत्नाकर, वीर सतसई, सूरज प्रकाश, राजरूपक। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये किसे कहा जाता है? ये वीर सतसई को कहा जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही जाएगा। किसको कहा जाएगा? वीर सतसई को, जो कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई थी। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा राम रंजाड़ भी आपकी लिखी गई है, वो भी आप याद रखना दोस्तों। राम रंजाड़ भी पूछी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल का एक रूप नहीं है? तो ख्याल का एक रूप कौन सा नहीं है? रासदारी, सांग, टप्पा, गाहा। तो ये गाहा नहीं होता है, बाकी आपका टप्पा, सांग, रासदारी होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली ढूंढाड़ शैली की ठिकाना कला से संबंधित नहीं है? तो ढूंढाड़ शैली की जो आपकी ठिकाना कला है इससे संबंधित कौन सी नहीं है आपकी? सामोद, इसरदा, भिनाय, झिलाए। तो इनमें से कौन सी आपकी संबंधित नहीं है? तो ये भिनाई जो है अजमेर वाली, ये आपकी संबंधित नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही आएगा। राजस्थान में गीदड़ नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो गीदड़ नृत्य जब किया जाता है तो कौन सा वाद्य यंत्र आपका यूज में लिया जाता है? नगाड़ा यहाँ पर बजाया जाता है। क्या बजाया जाएगा? नगाड़ा। आगे देखिए, निम्न में से गले के आभूषण बताइए। हमेल, चंद्रहार, तिमणिया, सरी। गले के आभूषण निम्न में से कौन कौन से हैं आपके? तो ये आपके जो हमेल है, चंद्रहार है, तिमणिया है, सरी है, ये चारों के चारों दोस्तों आपके जो है ये गले के आभूषण हो जाएंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा, जिसमें से तिमणिया काफ़ी बार पूछा जाता है, हमेल भी पूछा जाता है, सरी भी आप याद रखिएगा, चंद्रहार जो है ये भी आपका गले का हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा युग्म जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है? जाजम की छपाई राजसमंद, तीर कमान आपका बांसवाड़ा, कुंदन कला जयपुर, कागजी पोट्री आपकी अलवर। तो कौन सा यहाँ पर आपका सही सुमेलित नहीं है? तो जाजम की छपाई जो आपकी राजसमंद दी गई है ये तो बिल्कुल गलत है आपके दोस्तों। तीर कमान आपका बांसवाड़ा दिया गया है, बिल्कुल सही है, वो आपने सुना होगा दोस्तों, उसका गढ़ा, चांदू जी का गढ़ा, ये सब आपके तीर कमान के लिए फेमस है बांसवाड़ा में। कुंदन कला जयपुर और कागजी पोट्री आपकी अलवर। तो यहाँ पर जाजम की छपाई चित्तौड़गढ़ आपका होना चाहिए, जो कि गलत है, राजसमंद यहाँ पर नहीं होगा। तीर कमान बांसवाड़ा है, कुंदन कला आप याद रखना जयपुर हो जाएगी, कागजी पोट्री आपकी कहाँ की हो जाएगी? अलवर की हो जाएगी, अलवर और जयपुर की। आगे देखिए, बेणेश्वर का मेला कब आयोजित किया जाता है? तो बेणेश्वर का मेला आपका माघ पूर्णिमा को लगता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा, माघ पूर्णिमा को आपका दोस्तों बेणेश्वर का मेला लगता है। और अगर आपसे पूछा जाए बाणगंगा का मेला कब लगता है, तो बाणगंगा का मेला दोस्तों आपका कब लगता है? तो वो आपका वैशाख पूर्णिमा को लगता है। स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारड की जन्मस्थली है। तो केसरी सिंह बारड जो है दोस्तों इनकी जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी? तो इनकी जन्मस्थली कौन सी हो जाएगी? शाहपुरा हो जाएगी। शाहपुरा में आपकी केसरी सिंह बारड का जन्म हुआ था। निम्नलिखित में से कौन से कुंजी संयोजन द्वारा विंडोज कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए किया जाता है? तो Alt+F4 के माध्यम से किया जाएगा, Alt+F4 के माध्यम से उसे बंद किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक उपतंत्र नहीं है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है दोस्तों इसका एक उपतंत्र आपका कौन सा नहीं है? नियंत्रण इकाई होती है, यानी आपका CU होता है, तर्क इकाई होती है, ALU आपका होता है, ठीक है, ALU भी आपका होता है, यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हो। CU आपका होता है, एक्सेस यूनिट भी होती है, अर्थमेटिक यूनिट भी होती है, इनपुट यूनिट यहाँ पर नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कंप्यूटर की सहायक मेमोरी है?
तो कंप्यूटर की जो सहायक मेमोरी है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, रैम, रोम, कैच मेमोरी या एसएसडी। तो ये कौन सी आपकी हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों सहायक मेमोरी जो है ये एसएसडी आपकी हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एक्सपी। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका लिनक्स हो जाएगा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा हो जाएगा, लिनक्स हो जाएगा। एमएस एक्सेल में प्रोजेक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है, तो प्रोजेक्ट वर्कबुक का विकल्प जो है ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका रिव्यू टैब में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, रिव्यू टैब में आपका पाया जाता है। आगे देखिए, एमएस वर्ड 2010 व उसके उच्चतर संस्करणों में लेआउट मेन्यू में निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं पाया जाता है, तो एमएस वर्ड 2010 व उसके जो भी उच्चतर संस्करण हैं उनके लेआउट मेन्यू में कौन सा विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा, लाइन नंबर, ब्रेक, डिजाइन, हाइबरनेशन। तो यहाँ पर कौन सा आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर डिजाइन आपको देखने को नहीं मिलेगा। निम्न में से कौन सा एक मालवेयर का प्रकार नहीं है, तो कौन सा एक मालवेयर का प्रकार नहीं है आपका, स्पाईवेयर, ट्रोजन हॉर्स, एडवेयर या सूवेयर। तो ये सूवेयर जो है दोस्तों ये आपका मालवेयर का प्रकार नहीं है यहाँ पर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट जाएगा। आगे देखिए, टोंगल केस के संदर्भ में सत्य कथन है, तो टोंगल केस के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। बताइए दोस्तों क्या यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा इसके द्वारा प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को स्मॉल लेटर में व अन्य सभी अक्षरों को कैपिटल लेटर में बदला जाता है। तो टोंगल केस जो है वो आपने देखा होगा, ये एक प्रकार का आपका केस होता है, लिखने का तरीका होता है, जिसमें क्या होता है जो आपका पहला वर्ड है वो तो स्मॉल आता है। जैसे कि आपको सपोज कीजिए आपको क्या लिखना है, जैसे RSMSS भी आपको लिखना है, तो ये इस तरीके से आएगा आपका RSMSS भी, यानी पहला वर्ड आपका छोटा हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे टोंगल केस आपका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, इक्वल टू सम यहाँ पर दिया गया है ये फॉर्मूला आपका, तो यहाँ पर आपको बताना है ये कैसा रेफरेंस है आपका, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस, मिक्स्ड रेफरेंस या इनमें से कोई नहीं। तो ये किस प्रकार का रेफरेंस आपका हो जाएगा, तो ये आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाएगा। कैसा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एमएस एक्सेल 2010 में कौन सा फीचर हमें पीवट टेबल्स में डेटा को जल्दी एवं सहज तरीके से ड्रिल डाउन एवं विश्लेषण करने में मदद करता है, तो ड्रिल डाउन एवं विश्लेषण करने में मदद करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, स्पाइक लाइन, फॉर्मूला, स्लाइसर, पीवट चार्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्लाइसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल में प्रयुक्त तकनीक जिसके द्वारा बड़ी मात्रा में डेटा को त्वरित रूप से सारणीबद्ध किया जाता है, तो बड़ी मात्रा में डेटा को त्वरित रूप से सारणीबद्ध किया जाता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पीवट टेबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पीवट टेबल आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड साइज कितनी होती है, तो पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट स्लाइड साइज मैंने आपको कल भी बताया था, ये लैंडस्केप होता है, तो लैंडस्केप में 16 और 9 आपकी हो जाएगी। एमएस पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य उपलब्ध नहीं होता है, तो पावर पॉइंट में आपका किस प्रकार का दृश्य नहीं होता है दोस्तों, एक्सट्रीम एनिमेशन, स्लाइड शो, सामान्य, स्लाइड शॉटर। तो यहाँ पर एक्सट्रीम एनिमेशन उपलब्ध नहीं होता है, सवाल के हिसाब से आंसर करना है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से किस मेमोरी में उपस्थित डेटा एवं सूचनाओं को मिटाकर पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है, तो पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है डेटा और सूचनाओं को मिटाकर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, EPROM हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसको इरेज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर ई लगा हुआ है आपका। तो यहाँ पर डेटा व सूचनाओं को मिटाकर पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। आगे देखिए, DDoS का पूरा नाम है, तो दोस्तों DDoS का पूरा नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल से संबंधित भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा विलोपित कर दिया गया, तो कौन से जो है अनुच्छेद को आपके विलोपित किया गया है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के तहत, 163(3), 163 आपका ग, 166(4), 158(3). तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 166(4) हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन चुनावों का निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दोस्तों किसका निर्देशन, नियंत्रण और अधीक्षण किया जाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज और आपके नगरीय निकाय के चुनाव करवाए जाते हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए,
नवंबर 2024 में संपन्न राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में निम्न में से कौन सी सीट भारतीय आदिवासी पार्टी ने जीती? तो कौन सी सीट जो थी दोस्तों, ये बाप के द्वारा जीती गई थी। इसे बाप कहा जाता है, BAP कहा जाता है दोस्तों। तो ये कौन सी सीट जीती गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो ये 84 की सीट आपकी जीती गई थी। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, कौन सी सीट आपकी जीती गई? 84 की सीट आपकी जीती गई थी। आगे देखिए, निम्न में से कौन राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं? तो राजस्थान लोकायुक्त जो है, इनके क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आते हैं दोस्तों? राजकीय कंपनियां, नगर सुधार न्यास के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, उपमहापौर, RPSC के अध्यक्ष व सदस्य। तो यहाँ पर RPSC के अध्यक्ष और सदस्य नहीं आते हैं। काफ़ी डिटेल से मैंने आपको ये करवा दिया है, आयोग वाला वीडियो आप देख लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वहाँ से आपका सवाल एग्जाम में जरूर आएगा। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत कुल संख्या कितनी है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय में कितनी हो जाएगी? 50 जो है वो स्वीकृत संख्या है न्यायाधीशों की। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही जाएगा। राजस्थान में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राजस्थान में मंत्री जो होते हैं दोस्तों, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये तो आप लोगों को पता होगा, ये कितनी होती है? 29 + 1 होती है। एक आपका मुख्यमंत्री हो गया, 29 आपके सदस्य हो गए, तो ये आपकी 30 होती है। आगे देखिए, निम्न में से जिला कलेक्टर का कौन सा कार्य दंड नायक के रूप में कार्यों में सम्मिलित है नहीं है? तो दंड नायक के रूप में कार्यों में सम्मिलित नहीं है जिला कलेक्टर का कौन सा कार्य, ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा बड़े पदाधिकारियों के आगमन पर सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल कार्य। ये आपके दोस्तों दंड नायक के रूप में सम्मिलित नहीं है। आगे देखिए, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखी गई। कौन से कथन यहाँ पर सत्य है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सत्य हैं। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ये कौन कौन से आपके खीचन और मैनार हो जाएंगे। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? भारत जैन हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। UPSC के द्वारा भी ये सवाल पूछा जा चुका है। आगे देखिए, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष आपका V श्रीनिवास को चुना गया है। अगला सवाल है आपका, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जो दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा आपका असंगत है? तो असंगत आपको बताना है। राजस्थानी का पूनम चंद गोदारा को दिया गया, हिंदी का पार्वती तिर्की को दिया गया, अंग्रेजी का नितिन कुशलपा को दिया गया और संस्कृत का धीरज कुमार पांडे को दिया गया। तो यहाँ पर युवा पूछे गए हैं दोस्तों, युवा और बाल दोनों दिए गए हैं, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर बाल वाले नहीं पूछे गए हैं, युवा वाले पूछे गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका असंगत है, ये आपको बताना है। तो अंग्रेजी वाला जो है वो यहाँ पर आपका असुमेलित है, नितिन कुशलपा वाला। ठीक है, बाकी राजस्थानी का पूनम चंद गोदारा को यहाँ पर मिला है युवा वाला, और उधर आपके भोगीलाल को मिला है दोस्तों। आपके दोस्तों बाल वाला जो है वो भोगीलाल को दिया गया है। ये दोनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए, IPL 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह IPL का 18वां संस्करण था। IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। इस प्रतियोगिता में गुजरात टाइटंस के प्रसिद्ध कृष्णा को पर्पल कैप प्रदान की गई। तो यहाँ पर कौन सी बात आपकी सही है, ये आपको बतानी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर कौन सा आपका कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, 1 2 3 तीनों यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। 18वां संस्करण था, बेंगलुरु ने जीता है और पर्पल कैप आपके प्रसिद्ध कृष्णा को दी गई है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों, ऑरेंज कैप किसको दी गई है। 8 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले उष्ण ऊंचाई वाले जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पहले उष्ण ऊंचाई वाले जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है दोस्तों? तो ये आपका उधमपुर जम्मू कश्मीर में किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। इन खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीते। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के हंसराज दायल ने डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इन खेलों की मेजबानी उत्तराखंड द्वारा की गई। तो यहाँ पर कौन से कथन आपके सत्य हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे दोस्तों, ये आपके कहाँ पर हुए थे? बिहार में हुए थे। तो उत्तराखंड तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 1 और 2 आपका सही है, यानी 3rd यहाँ पर गलत हो गया। तो 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सर्वाधिक स्वर्ण पदक यहाँ पर महाराष्ट्र ने जीते थे और डिस्कस थ्रो में हंसराज दायल जो है दोस्तों, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और ये राजस्थान के हो जाएंगे। हंसराज दायल डिस्कस थ्रो से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के 52वें मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों, ये निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो जस्टिस भूषण राम गवई यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। भारतीय नौसेना का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है?
तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, अर्नाला हो जाएगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अर्नाला यहाँ पर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट कौन सा है, तो ये अर्नाला है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित है, तो इनमें से कौन सा रोग आपका विषाणु जनित हो जाएगा, हैजा, दाद, टाइफाइड, रेबीज। विषाणु जनित रोग कौन सा है, तो ये रेबीज आपका हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। निम्न में से डोट्स प्रोग्राम का संबंध है, तो डोट्स प्रोग्राम जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, ये आपका क्षय रोग उन्मूलन से हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। ओडोमीटर का संबंध दाब मापने से है, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो उपयुक्त में से सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। तो ओडोमीटर का संबंध दाब मापन से है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये बात सही है। तो केवल 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा आपका भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। स्प्रिंग का आकृति में बदलाव, जल का अवस्था परिवर्तन, लोहे का चुंबक में बदलना, पत्तियों का खाद बनना। तो पत्तियों का खाद बनना आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्न में से सेब किसका प्राकृतिक स्रोत है, तो सेब किसका प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों, तो सेब जो है इससे मैलिक अम्ल आपका प्राप्त होता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही जाएगा। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, तो स्वच्छ आकाश जो होता है उसका रंग नीला क्यों होता है दोस्तों, तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला सवाल देखिए, निम्न पर विचार कीजिए। ध्वनि का तारत्व आवर्ती पर निर्भर करता है और ध्वनि का संचरण अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के रूप में होता है। उपयुक्त में से सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर 1 और 2 आपके दोनों सही हो जाएंगे। ध्वनि का तारत्व जो है आवर्ती पर निर्भर करता है और ध्वनि का संचरण अनुपस्थ प्रगामी तरंग के रूप में होता है। अगला सवाल देखिए, भारत की संविधान सभा में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में शामिल हुए। तो अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ के सदस्य के रूप में कौन शामिल हुए थे, तो ये आपके जगजीवन राम शामिल हुए थे। कौन शामिल हुए थे दोस्तों, जगजीवन राम। आगे देखिए, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन से लिया गया, आपदा उपबंध जो है ये रूस से नहीं लिया गया था, ये जर्मनी से आपका लिया गया था, नीति निर्देशक तत्व आपके आयरलैंड से लिए गए थे। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। तो निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वो कौन कौन आपके होते हैं दोस्तों, तो संसद के चुने हुए सदस्य होते हैं, इसके अलावा विधानसभा के चुने हुए सदस्य होते हैं। ठीक है, विधान परिषद के चुने हुए सदस्य यहाँ पर नहीं होते हैं और संसद के मनोनीत सदस्य भी यहाँ पर नहीं होते हैं। 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही आपके निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया, तो निम्न में से किसने योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था, तो ये नीति आयोग आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नीति आयोग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं, तो मंत्रिपरिषद में आपके कौन शामिल होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव। तो मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, आपके मंत्रिमंडल शामिल होता है, राज्य मंत्री शामिल होता है और उप मंत्री शामिल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा, संसदीय सचिव यहाँ पर शामिल नहीं होता है। आगे देखिए, न्यायिक समीक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान से प्राप्त होती है। न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढांचे का अंग है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। सही कथन का आपको चुनाव करना है, तो सही कथन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर तीनों आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल देखिए, ये आपके रीजनिंग के सवाल है, इनको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो हमारे काम के सवाल है वो हम देख लेते हैं। इसकी PDF मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा, तो मैथ और रीजनिंग के सवाल आप खुद से कर लेना, आंसर की भी आपको मिल जाएगी, तो फिर वहाँ से आप आंसर का मिलान कर लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। मेज घोड़ा पचाड़, बेड़च आपकी ओराई, सोम सीपू सकुली, माई हरण। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सोम का जो सीपू सकुली दिया गया है ये गलत है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। हाड़ौती पठार की डग गंगाधर उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही नहीं है। यह हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है। यह हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है।
यह उच्च भूमि 450 मीटर तक ऊंची है। चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है। तो हाड़ौती पठार की दक्षिणी पूर्वी सीमा बनाती है क्या? चंबल। ये आपसे पूछा गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, हाड़ौती पठार की सबसे छोटी भू आकृतिक इकाई है हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है दोस्तों दंग गंगाधर उच्च भूमियाँ, और यह उच्च भूमि आपकी 450 मीटर तक ऊंची है। लेकिन चंबल नदी इसकी दक्षिण पूर्वी सीमा बनाती है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपको बताना है। राजस्थान पारिस्थितिक पर्यटन नीति 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972, बाघ संरक्षण अधिनियम 1973, गोडावण संरक्षण अधिनियम 2014। कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1972 दिया गया है, ये गलत है, ये आपका 1986 होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित पार्क अवस्थिति में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म की आपको पहचान करनी है। प्रकृति पार्क चूरू लक्ष्मणगढ़ सीकर, जैव विविधता पार्क बिछवाल बीकानेर, बटरफ्लाई पार्क जयपुर, कैक्टस गार्डन कुलधरा जैसलमेर। कौन सा यहाँ पर असुमेलित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बताइए, जैव विविधता पार्क बिछवाल बीकानेर दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। प्रकृति पार्क आपका चूरू में है, बटरफ्लाई पार्क आपका जयपुर में है, कैक्टस गार्डन आपका कुलधरा जैसलमेर में। राजस्थान निर्माण से पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो राजस्थान निर्माण से पूर्व राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपका कौन सा हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपका डूंगरपुर हो जाएगा। सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? डूंगरपुर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी निम्न में से किस खान से लो अयस्क प्राप्त करती है? तो किस खान से लो अयस्क प्राप्त करती है? नेमन गुंडी, नोआ मुंडी, किरीबुर खान या गुना खान। तो ये कहाँ से प्राप्त करती है दोस्तों? तो ये एक तो आपकी केमन गुंडी हो जाएगी और एक आपकी किरीबुर खान हो जाएगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, सूची 1 को आपको सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंजाब कश्मीर हिमालय दिया गया है, कुमाऊं हिमालय है, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय है, अरुणाचल हिमालय है। तो पंजाब और कश्मीर हिमालय में आपका जास्कर हो जाएगा, कुमाऊं हिमालय में आपका शिवालिक हो जाएगा, दार्जिलिंग सिक्किम हिमालय में आपकी लेप्चा जनजाति हो जाएगी और अरुणाचल हिमालय में आपका नामचा बरुआ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नदी उद्गम में से असुमेलित युग्म है। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म आपको बताना है। यहाँ पर असुमेलित युग्म आपका कौन सा हो जाएगा? यमुना आपकी बंदरपुर श्रेणी दी गई है, बिल्कुल सही है। अमरकंटक पहाड़ या सोन दिया गया है। बैतूल का पठार आपका पेनार है। चेमा युंगडुंग हिमनद ब्रह्मपुत्र यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पेनार बैतूल का पठार जो दिया गया है ये गलत है, बाकी यहाँ पर आपका सही दिया गया है। आगे देखिए, ISFR 2023 के अनुसार देश में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों का व्यवस्थित अवरोही क्रम है। तो व्यवस्थित अवरोही क्रम आपको बताना है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये आपको बिल्कुल सही है। MP, अरुणाचल प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों का अवरोही क्रम। सबसे ज़्यादा MP है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर वनावरण की बात आपकी की जा रही है। वर्ष 2030 तक भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित है। तो कितना निर्धारित किया गया है? तो ये आपका निर्धारित किया गया है दोस्तों 140 गीगावाट। कितना निर्धारित किया गया है? 140 गीगावाट यहाँ पर निर्धारित किया गया है। अगला सवाल देखिए, भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा जो है का निम्नलिखित किस क्षेत्र में विलय हो जाता है? तो किस क्षेत्र में इनका विलय हो जाता है दोस्तों? तो पंजाब और हिमालय से लगे हुए क्षेत्र में इनका विलय हो जाता है। पर्यावरण से संबंधित COP30 आयोजित किया जाएगा। तो COP30 आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका बेलम ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, बेलम ब्राज़ील। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 129, किस विकल्प में संधि विच्छेद गलत है? तो किस विकल्प में आपका संधि विच्छेद गलत हो जाएगा दोस्तों? तो सर्व प्लस उत्तम सर्वोत्तम यहाँ पर दिया गया है, जल प्लस औषधि जलोषधि दिया गया है, आ प्लस छन्न आछन्न है, फणी प्लस ईश्वर आपका फणीश्वर हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्व प्लस उत्तम जो दिया गया है ये गलत है दोस्तों, सर्वोत्तम। यहाँ पर ये उत्तम आपका गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए, कौन सा शब्द युग्म जो है ये आपका सही नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर आपका सही नहीं है? बलि भेंट, बलि बलवान, केसर कुकुम, केसर, सिंह के गर्दन के बाल, गत बीता हुआ, गति चाल, और तरफ, और तथा। तो यहाँ पर आपका गलत जो है दोस्तों ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। यहाँ पर किस विकल्प में अनुपसर्ग नहीं है? तो अनुपसर्ग जो है आपका किस विकल्प में नहीं है दोस्तों? अनादि, अनुदार, अनुत्पादक, अन्वेक्षण। तो अन्वेक्षण में आपका दोस्तों जो है वो आपका अनुपसर्ग नहीं है। यहाँ पर अनु प्लस एक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका अनु होगा अन की जगह। निम्न में से कौन सा विलोम युग्म यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर अंगीकार और स्वीकार जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अंगीकार और स्वीकार प्रत्यक्ष का परोक्ष हो जाएगा,
परकीय का स्वीकीय हो जाएगा, पतन का उत्थान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है अंगीकार का स्वीकार, ये गलत है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि और समास दोनों हैं? तो संधि और समास यहाँ पर दोनों हैं। ऐसा कौन सा शब्द आपका हो जाएगा जिसमें संधि भी है और समास भी है? तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही उपयोग नहीं हुआ है? तो सही प्रयोग कहाँ पर नहीं हुआ है प्रत्यय का? लोहा प्लस आर लुहार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सर्वभूमि प्लस एक सार्वभौमिक, बूढ़ा प्लस पा बुढ़ापा, धनु प्लस अ दानव, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये आपका गलत हो जाएगा। किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो परस्पर पर्यायवाची शब्द आपके किस में नहीं है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। द्विज खग, इसके अलावा कुसुम प्रसून, असम उत्पल, महिषी कासरी, तो यहाँ पर बताना आपका किसमें दोस्तों पर्यायवाची शब्द जो है वो सही नहीं है। तो ये किस में हो जाएगा आपका? असम उत्पल में हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पर गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। द्विज खग हो जाएगा, कुसुम प्रसून है, महिषी आपकी कासरी है। किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? तो किस में आपका एक शब्द गलत हो जाएगा? जो दूसरों का हित चाहता हो शुभेच्छु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, ग्रहण करने की प्रबल इच्छा जिज्ञासा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुषा, तो यहाँ पर जो ये शुभेच्छु दिया गया है ये गलत है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर आपका नरक हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? नरक यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 5 बजने में 10 मिनट है, ये वाला वाक्य जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। 5 बजने में 10 मिनट है। आगे देखिए, किस लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? तो ऐसी कौन सी लोकोक्ति है जिसका भावार्थ यहाँ पर सही नहीं है? मानो तो देव नहीं तो पत्थर, अवांछित रूप से किसी के गले पड़ना, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पहली लोकोक्ति आपकी गलत हो जाएगी। वैलिडिटी शब्द का अर्थ है, तो वैलिडिटी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका अर्थ हो जाएगा मान्यता, वैधता, प्रामाणिकता। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका पैराग्राफ वाले सवाल है, तो इनको आप खुद से कर लेना, ठीक है। तो ये इंग्लिश के सवाल आप खुद से देख लेना, बाकी इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।